बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 10 जनरल मैथ एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे। मुखर से जजरी लामत दूर करें। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। इसका जूज नंबर 1। एक 5 का जजर। एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर वाली जो अमाउंट को कहते हैं शुमार कनुंदा। शुमार कनुंदा। और ये नीचे वाली है उसको कहते हैं मुखरज कनुंदा। क्योंकि आपने जो है मुखर से जजरी लामत दूर करनी है। ये जजरी लामत बेटा आपने दूर करनी है। जब जजरी लामत दूर करनी है तो इस 5 के जजर को दोनों तरफ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाइकेशन कर देना है इस तरह। अब आप देखें, ये 5 का जजर वैसे ही आ गया, इधर भी 5 का जजर है, इधर भी 5 का जजर है, तो क्या आ जाएगा, 5 की स्केयर आ जाएगा। अब जजर की कीमत क्या होती है ये सबको मालूम है, 1/2। ठीक है ना। तो ये दो जजर के साथ कट गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का 5 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, 5 का जजर और ये 5 इस तरह, यानी कि जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन इसका जुज नंबर 2 करते हैं बेटा। 2/2 का जजर मल्टीप्लाई 7 3 का जजर। अब इसको आपने 2 और 7 को आपस में मल्टीप्लाइकेशन कर देनी है। ऊपर वाली को 2 ज़रब 7, और ये 2 है और ये 3 है, लेकिन दोनों जो है वो जजर के अंदर है, तो आपने इनको जजर के अंदर मल्टीप्लाइकेशन कर देनी इस तरह। अब ऊपर क्या हमारे पास आ गया 14, और नीचे क्या हमारे पास आ गया 6 का जजर। अब ये देखें, पहले सवाल की तरह ये सवाल नहीं बन गया। ठीक है। अब आपने जो है वो मुखरज से इससे जजरी लामत दूर करनी है। जब इससे जजरी लामत दूर करनी है तो दोनों तरफ अब जो है वो 6 को मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। बकिया सवाल मैं इधर से शुरू कर देता हूँ बेटा। 14 6 का जजर, 6 का जजर और ये 6 का जजर। ठीक है। अब 14 और यो 6 का जजर है, इन्होंने आपस में मल्टीप्लाइकेशन खाई। नीचे क्या आ गया, 6 और 6। ठीक है। दोनों एक ही है, तो ये क्या बन जाएगा, 6 जजर का स्केयर बन जाएगा। ये दो जजर के साथ कट गए, हमारे पास क्या रह गया, 6 14 मल्टीप्लाइकेशन 6। अब आप देखिए ये कटिंग हो रहे हैं आपस में, किस पहाड़े के ऊपर हो रहे हैं, 2 के ऊपर हो रहे हैं। 7 2 14, 3 दूनी 6। ठीक है। अब हमारे पास बकिया क्या रह गया, 7 ज़रब 6/3। यही जो है वो इसका जवाब होगा। यहाँ से मैं अगेन समझा दूँ, ये 14 ज़रब 6 का जजर आ गया, और ये किस पहाड़े के ऊपर दोनों कटिंग हो गए, ये 14 जो है वो 2 के ऊपर, 7 2 14, 3 दून 6। अब ये 7 का 7 इधर आ गया, ज़रब 6 का 6 इधर आ गया, 3 का 3 इधर आ गया। अब हम चलते हैं इसके जुज नंबर जो है वो 3 की जानब। 6 का जजर बटा 7 का जजर। अब आपने क्या करना है कि 7 को दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाइकेशन करना है, 7 की जजर को। ये 6 और ये 7 दोनों जजर के अंदर है, तो उनको हमने इस तरह लिख लेना, ज़रब 7, और ये इनका हमने स्केयर ले लेना है, क्योंकि दोनों तरफ जो है 7 मौजूद है, 7 का जजर एक जैसी जो है वो रकम मौजूद है। ये दो इस स्केयर के साथ खत्म हो गया, ये 7 6 42, और नीचे क्या हमारे पास आ गया 7, और यही जो है वो इसका जवाब होगा। ठीक है बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दर्जा झैल जुमलों को
मुख्तसर करें। जब मुख्तसर करना है, ये देखिए 2 का जज़र बेटा, और ये जो है वो 8 का जज़र। ठीक है, ये 2 का जज़र वैसे का वैसे आएगा। अब आपने जो है वो इसको ओपन करना है। किस तरह करना है? 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4, 4 2 8। अब देखें, ये 2 का 2 बेटा इधर वैसे ही आ जाएगा, प्लस इसकी ताकत कितनी होती है? 1 और 1, क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ये 2 जज़र के साथ कट हो गया, हमारे पास ये 2 का जज़र वैसे आ जाएगा। जब ये कटिंग हो गया तो इसके ऊपर से जज़र ख़त्म होगी बेटा, तो 2 इधर लिख देंगे, और 2 के ऊपर जज़र मौजूद है, इसको हमने जो है वो अभी जो है वो 2 को जज़र के अंदर रखना है। एक इधर होता है, इधर प्लस का निशान, एक इधर होता है हमेशा जज़र के साथ। ठीक है, और ये 2 हैं, ये दोनों 2 एक जैसे हैं, इनको हमने इधर लिख लेना है। ब्रैकेट के अंदर एक इधर वाला जो एक होता है जज़र के साथ, उसको इधर लिखना है, और ये जो 2 है उसको इधर लिखना है। 1 और जमा 2 कितने हो गए हमारे पास? 3, और ये 2 का जज़र इस तरह, यानी कि जो है इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 2 करते हैं बेटा। 450 प्लस 200 का जज़र प्लस 50 का जज़र। अब आपने इनके जोड़े बनाने हैं अंदर। 4 का 4 वैसे आ जाएगा। अब देखो बेटा, 5 ज़रब 5 ज़रब 2, 5 5 25, 25 गुना 50 प्लस, अब 200 के भी आपने जोड़े बनाने हैं। 5 ज़रब 5 ज़रब 2, 5 5 25, 25 गुना 50, 50 को फिर 2 के साथ दें, क्या बन जाएगा? 100, 100 को फिर 2 के साथ दें, 200 बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस यही जोड़े जो है वो 50 के बनेंगे। 5 ज़रब 5 ज़रब 2, 5 5 25, 25 दून 50। इसी तरह आपने नीचे आ जाना है 4, और इधर भी एक होता है, इधर भी एक होता है। 5 का जो है वो स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस एक इधर एक इधर, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब ये जो 2 है, 5 का 2 है, ये जज़र के साथ जो हो जाएगा कट, तो ये जो होगा 4, और ये 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, 2 के ऊपर जज़र मौजूद रहेगा इसी तरह। अब प्लस, अब ये 5 जो है वो 5 का स्क्वायर 2 के साथ जो है वो कट जाएगा, इसी तरह 2 का जो स्क्वायर वो भी जज़र के साथ कट जाएगा, और 2 का जज़र जो है वो उसी तरह कायम रहेगा। फिर ये जमा का निशान इस तरह, इसका जज़र जो है वो इसके साथ कट जाएगा, 5 बाहर, 2 का जज़र वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको आपने जो है वो ज़रब करनी है बेटा। 4 5 20, 2 का जज़र वैसे आ जाएगा, 5 5 2 10, 2 का जज़र वैसे आ जाएगा, और ये 5 का 5 वैसे, और 2 का 2 जो है वो वैसे का वैसे। इधर भी 2 का जज़र है, इधर भी 2 का जज़र है, इधर भी 2 का जज़र है, तो हमने ये मुश्तरक आ रहा है, हमने इसको क्या करना है बेटा, एक साइड पे इधर लिख लेना है। ब्रैकेट के अंदर ये जमा हो रहे हैं 20 जमा 10 जमा 5, ये 2 का जज़र वैसे ही आ जाएगा इस तरह। ठीक है, अब ये देखें 20 10, और ये हमारे पास आ गया 35। आपने करना क्या है, जब जज़र के साथ कोई भी जो है वो हिंसा लिखते हैं तो उसको जो है हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। 35 आपने जो है वो इधर लिखना है, और ये 2 का जज़र वैसे का वैसे इस तरह, यानी कि जो है वो ये सवाल हल हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका जो है वो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बेटा मैंने जो है वो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसलिए सॉल्व किया हुआ है कि ताकि जो है वो टाइम की जो है वो बचत हो जाए। समझा, मैं आपको देता हूँ। ठीक है बेटा, जब भी 2 अमाउंट ब्रैकेट के अंदर हों तो वो आपस में ज़रब खाती हैं। अब देखो 12 को मैंने पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की है,
फिर 2 को मैंने जो है वो इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाइकेशन की है। ये 12 का जज़र, इसको मैंने जो है वो आप देखें कि 20 के साथ, ठीक है। अब फिर जो है वो 12, ये माइनस का माइनस इधर आ गया, ये 12 का जो है 12 इधर आ गया, और ये मल्टीप्लिकेशन किसके साथ की है, 3, 2 का जदर। इसी तरह आपने जो है वो 2 को इस तरह यानी कि जो है वो ज़रब दे देनी है। अब हम चलते हैं नीचे। नीचे जाने के बाद आप देखें 12 को मैंने ओपन किया है, जैसे पिछले सवाल में मैंने हल किया था 2 2 4 4 3 12, इस तरह 20 आ गया, 2 2 4 5 4 20। इस तरह हमारे पास फिर 12 ये आ गया, 2 2 4 4 3 12 आ गया। ये 3 और 2 का जदर मैंने वैसे ही लिख दिया, जगह कम पड़ गई थी, फिर मैं ये नीचे चला गया, ये -2 इधर आ गया। ये 20 के मैंने फिर जोड़े बनाए, 2 2 4 5 4 20। फिर जो है वो ये 2 और 2 मुश्तरक हैं, तो इनको एक जजर में मैंने लिख दिया और 3 को मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है बेटा। अब जो है हम नीचे चलते हैं, वही इनकी ताकतें जमा होगी और ये स्केयर बन गया है। 2 का स्केयर आ गया 3 वैसे, 2 का स्केयर आ गया 5 वैसे, 2 का स्केयर आ गया 3 वैसे, 3 का 3 और ये 2 का 2 आ गया, और ये -2 और ये 2 का स्केयर इधर ऐसे आ गया, ये ज़रब 5, ये 5 का 5 इधर आ गया, ये 3 इधर आ गया, ये 2 का स्केयर इधर आ गया। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये 2 के जज़र के साथ कट गया, बाहर आ गया, ये 3, ये 3 2 और 2 कितने हो गए इनको, ये 3 का 3 इधर आ गया। ठीक है बेटा। इसी तरह ये 2 जज़र के साथ कट गया, 2 बाहर आ गया, और ये 5 का 5 इस तरह आ गया। ये 2 जज़र के साथ कट गया, 2 बाहर आ गया, और ये 3 के ऊपर जज़र है, ये इस तरह आ गया। इस तरह ये 3 और 2 इस तरह आ गया। ठीक। अब ये हमारे पास मौजूद है आगे -2 का जज़र वैसे ही है, 2 का जज़र इसके साथ कट गया, ये 2 आ गया। फिर हमारे पास क्या बच गया था, 5 का जज़र वैसे का वैसे ही है, ये वाला 5 का जज़र। ये 3 और 2 का जो स्केयर है जज़र के साथ कट गया, 3 ज़रब 2। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। अब देखो ये 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन खाई, 4 आ गया, और ये 3 है और ये 5 है, इनको मैंने जज़र के अंदर कर लिया, ये 3 को 5 को। ठीक है। अब ये 2 और ये 3, 3 2 6 आ गया, और ये 3 का 3 इधर आ गया, ये भी जज़र के अंदर है, इनको मैंने दोनों को जो है वो जज़र के अंदर कर लिया। अब ये 2 है, इसको मैं जो है वो इधर ले आया हूँ, और ये जज़र का 2 आ गया, और ये जज़र का 5 आ गया। ठीक है। अब ये 3 और 2 6 बन जाएंगे नीचे। अब जज़र के अंदर हैं, उनको हमने जो है वो मल्टीप्लाइकेशन कर दी है, ये 4 का 4, 5 3 15, माइनस जो है वो 6, 3 दून 6, माइनस का माइनस, 2 का 2, 5 2 10, और जमा जो है वो 6। ठीक है बेटा। इस तरह यानी कि आपने जो है वो इसको हल करना है। अब हम चलते हैं इसके जुज़ नंबर जो है वो 4 की जानब कर। जुज़ नंबर 4 देखें बेटा, 6 + 2 5 - 5 का जज़र। अब देखो दोनों जो अमाउंट है ब्रैकेट के अंदर हैं, तो आपस में मल्टीप्लाइकेशन होगी। पहले एक दफ़ा ये सारी जो है अमाउंट, फिर इसको जो है वो इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाइकेशन करनी है। किस तरह करनी है गौर से देखना है आपने। ये 6 आपने बाहर लिख लेना है, और ये वाली रकम क्योंकि ज़रब हो रही है 6 के साथ, तो आपने क्या करना है, 5 ये वाला माइनस 5 का जज़र, ब्रैकेट बंद। फिर आपने सेंटर में जमा का निशान लगाना है। ये 2 आपने जो है वो इस लिखना, बाहर लिखना है, 2 का जज़र, फिर वही जो है वो इसको इसके साथ जो है मल्टीप्लाइकेशन करनी है, 5 - 5 का जज़र। अब आपने करना क्या है कि इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाइकेशन की, कितनी हमारे पास आ गया बेटा, 30। जज़र के साथ एक होता है -6, और ये 5 का जज़र वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर प्लस, अब ये 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो जज़र नहीं है, ये 5 बाहर आ जाएगा। 2 ने 5 के साथ मल्टीप्लाइकेशन करनी है, ये 2 इधर आ जाएगा। हमेशा मैंने पहले बात बताई थी कि कोई भी हिस्से में जो है वो अमाउंट हो वो जज़र के साथ लगती है।
तो 5 इधर आ गया। दो जजर ने 5 के साथ जो है मल्टीप्लाइकेशन की है, 5 बाहर आ गया और 2 का जजर माइनस, अब इधर भी जजर है इधर भी जजर है, इन दोनों को आपने जो है वो एक जजर के अंदर लिख लेना, 2 मल्टीप्लाइकेशन 5। ठीक है, अब आपने नीचे चले जाना है। 30 का वैसे 30 आपने वैसे लिखना है, -6 आपने वैसे लिखना है, और ये 5 का 5 जो है वो वैसे लिखना है, प्लस 5 का 5 आपने वैसे लिखना है, 2 का जजर इसी तरह, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइकेशन कर देना है, और ये बन जाएंगे 10, और यही जो है वो हमारा आंसर होगा। मैंने इसको जो है वो मुख्तसर कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके जुज नंबर 5 की जानब। ब्रैकेट शुरू, 3 का जजर -2, 5 माइनस 5 का जजर। अब देखो दोनों अमाउंट जो है ब्रैकेट के अंदर हैं और आपस में मल्टीप्लाइकेशन हो रही है। 3 को पहले इस जो है वो रकम के साथ हमने जो है वो मल्टीप्लाइकेशन करनी है, 3, 5 माइनस 5 का जजर, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा 2 -2, 5 माइनस 5 का जजर। अब 3 का जजर 5 के साथ मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है, आपने क्या करना है, पहले 5 को लिखना है, फिर 3 का जजर आपने इस तरह यानी कि जो है वो लिखना है। इधर एक होता है बेटा, मैंने पहले भी आपको बात बताई कि इधर एक होता है, बाहर 3 का जजर भी है और 5 का जजर भी है। तो हमने क्या करना है, माइनस दोनों को जजर में लिख देना ना, 5 ज़रब 3, ये वाला 3 इधर और ये वाला 5 इधर। ठीक है, अब जो है हमने करना है माइनस 5 2 10 आ गए, 10 को हमने बाहर लिख लेना है। इधर एक होता है, नफ़ी नफ़ी जमा, जमा का 2, और ये 5 का जजर वैसे ही आएगा। अब आपने क्या करना है, ये 5 का 5 आपने इस तरह लिखना है, ये 3 का जजर, माइनस 5 3 15, माइनस ये हमारे पास 10 का वैसे, जमा 2 और ये 5 का जजर, यही जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो जुज की जानब। 7 प्लस 3 का जजर, 5 प्लस 2 का जजर। दोनों अमाउंट ब्रैकेट के अंदर है, जब अंदर हो तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइकेशन करनी है। पहले आपने इसको इसके साथ, सारी जो है वो अमाउंट को, फिर इसको जो है वो इसके साथ। अब हम करते हैं 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई, वही तरीका का, 7 को बाहर रख लेना है, 5 जमा 2 का जजर, दोनों तरफ प्लस है तो प्लस ही आएगा इधर। अब 3 का जजर, ठीक है, 5 जमा 2 का जजर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन करनी, क्या आ जाएगा हमारे पास, 35 जमा इधर एक होता है बेटा 7 आ जाएगा, ये 2 का जजर आ जाएगा वैसे का वैसे ही। अब इधर जजर का देखो बेटा, 3 है उधर 5 है, तो 5 को हमने पहले लिखना है और 3 का जजर इसके साथ लिख देना है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन करनी है। इधर भी जजर है 3 के ऊपर, उधर 2 के ऊपर भी जजर है, तो दोनों को हमने एक जजर के अंदर जो है वो लिख देना है। जमा 3 ज़रब 2, 35 का 35 वैसे आ जाएगा, जमा 7 का 7 वैसे आ जाएगा, और ये 2 का 2 जो है वो वैसे आ जाएगा, जमा 5 और 3 का जजर, जमा अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, 2 3 जो है वो 6, इसका जो है वो जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।